जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप क्षमता परीक्षा 3.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज की वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगी, जिसमें हम केवल वही प्रश्न शामिल किए हैं जो सक्षमता 1.0 और 2.0 में पूछे गए हैं। तो सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है, निश्चित ही यहाँ से प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशेषता क्या है? तो सही उत्तर होगा सभी द्वीप प्रवाल उद्गम के हैं। अगला है, अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो गुरु शिखर क्या होगा? तो अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो गुरु शिखर राइट आंसर होगा। आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है आदम का पुल। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो याद जरूर करके रखिएगा, प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में। कर्क रेखा किन राज्यों के से होकर गुजरती है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर के गुजरती है कर्क रेखा। कार्डामम पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो केरल में। कहां पर? तो कार्डामम पहाड़ी या इलायची की जो पहाड़ी है ये केरल में स्थित है। कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? कर्नाटक और तमिलनाडु के। किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो मुंबई को। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की। किस स्थान पर 1911 ईस्वी में विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा प्रारंभ की गई थी? तो इलाहाबाद और नैनी के मध्य। कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो भोरघाट दर्रा कोलकाता और मुंबई को जोड़ता है। कौन सा बंदरगाह भारतीय सामुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है? तो कोलकाता हो जाएगा। अगला है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो भागों में बांटता है? तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर इसका राइट आंसर होगा। कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है? तो पश्चिमी घाट यहां पर राइट आंसर होगा। कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है? तो पश्चिमी घाट सही उत्तर होगा। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो कच्छ गुजरात हो जाएगा। क्या होगा? तो कच्छ गुजरात होगा। खरीफ की फसल कौन सी है? तो ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, तिल आदि जो है ये खरीफ की फसल है। रबी की फसल की बात करें तो गेहूं, चना, मटर, जौ, सरसों ये सब जो है रबी की फसलें हैं। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सांभर झील जो कि राजस्थान में है। अभी भी बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है। आप सभी से विनम्र निवेदन है, आप लोग वीडियो जरूर लाइक कर दें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है और आप लोगों की लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज आप लोग लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। निश्चित ही अगर आप डेली हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपका बहुत ही फायदा होगा। हूबहू प्रश्न एग्जाम में मिलेंगे। अगला है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? मेघना के नाम से। गोवा राज्य का गठन कब हुआ? तो 30 मई 1987 को गोवा राज्य का गठन हुआ। कब? तो गोवा राज्य का गठन कब हुआ? 30 मई 1987 को। चकमा व हलमात किस राज्य की जनजातियां हैं? तो चकमा व हलमात जो है त्रिपुरा राज्य की जनजातियां हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ। जायद की फसलें कौन सी है? खरबूजा, खीरा, ककड़ी जो है ये सभी जायद की फसलें हैं। जावर की खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? जस्ता उत्पादन के लिए। जोजिला दर्रा किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। टूडा जनजाति कहां पाई जाती है? नीलगिरी पहाड़ियों में। डोरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के बीच है कब निर्धारित की गई? तो 1896 में। डेल्टा न बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नर्मदा नदी। दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है? तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में स्थित है दक्कन का पठार। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? कावेरी नदी को। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी। भारत के किस राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में। हमारे सौर परिवार में कुल कितने ग्रह हैं? तो 8 ग्रह हैं। भारतीय की डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स भारत में कहां स्थित है? वाराणसी में। वैसाखी त्योहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? तो सिख धर्म के लोग। अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य में लागू था? तो जम्मू कश्मीर में। कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? गोदावरी नदी। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? श्री राजगोपालाचारी। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? आत्माराम पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई।
चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? ग्रामीण स्वायत्ता। आए मेरे वतन के लोगों, देशभक्ति गीत किसने लिखा है? तो प्रदीप के द्वारा। वायु दबाव किसके कारण होता है? घनत्व के कारण। वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है बैरोमीटर। यह एक ऐसा शहर है जो गंगा तट के किनारे पर बसा है। कन्नौज, कानपुर। फिल्म गांधी में गांधी जी की भूमिका निभाने वाले कलाकार कौन थे? वैन किंग्सले। शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को मनाया जाता है शिक्षक दिवस। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? आसान है, सभी को पता है, कमल सही उत्तर हो जाएगा। खिलाड़ी धनराज पिल्ले कौन से खेल से संबंधित है? तो हॉकी से। किससे? तो हॉकी से। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कुल कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो 5। यह एक ऐसा मुगल राजा था जिसने धार्मिक संप्रदाय दीन इलाही की स्थापना की? तो अकबर हो जाएगा सही उत्तर। मानसून हवाएं कौन सी हवाएं होती हैं? वर्षा ऋतु की जो हवाएं हैं मानसून हवाएं होती हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या तात्पर्य? भारत का कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। कोयना बांध कहां स्थित है? महाराष्ट्र में। रूस में साइबेरिया दुनिया भर में किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसकी अत्यधिक ठंडी जलवायु के लिए। किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। वह कौन सा मूल तत्व है जो सभी जैविक यौगिक में उपस्थित होता है? कार्बन। मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 3 कक्ष होते हैं। ऐसे पौधे जिनके बीज के चारों ओर आवरण नहीं पाया जाता कहलाते हैं अनावृत बीजी। निफ्टी किससे संबंधित है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सूचकांक से। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को पालतू बनाया? तो कुत्ता हो जाएगा। विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता कौन सा है? उत्तरी अटलांटिक महासागर। करीवा बांध किस नदी पर है? तो करीवा जो बांध है जम्बेजी नदी पर है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राज्यपाल में निहित होती है राज्य की कार्यपालिका शक्ति। महमूद गजनबी ने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया? तो 17 बार। वारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो वारदोली सत्याग्रह 1928 का जो नेतृत्व किया था वल्लभ भाई पटेल ने। वल्लभ भाई पटेल का सरदार की उपाधि उनकी कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान दी गई? तो वारदोली सत्याग्रह। भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? सामवेद को। सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण कब किया? 326 ईसा पूर्व में। भारत में सिकंदर का मुख्य युद्ध किसके साथ हुआ? पोरस के साथ। पाली ग्रंथि में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? तो भूजक कहा गया है। क्या? तो भूजक। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका था। मगध का कौन सा शासक सिकंदर का समकालीन था? घनानंद। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? घनानंद। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहां भेजा? तो तक्षशिला में। प्राचीन भारत का कौन सा शासक था जिसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य साम्राज्य में कौन सी मुद्रा प्रचलित थी? पर्ण। मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तक्षशिला। अगस्तीनियस की पुस्तक का क्या नाम था? इंडिका। अशोक के सरलेखों में कौन सी भाषा है? प्राकृत। हड़प्पा सभ्यता का पता कब और किसने लगाया? तो 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने। आग से पकी हुई मिट्टी को हड़प्पावासी क्या कहते थे? टेराकोटा। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान कहां मिले? तो सिंधुकालीन स्थल चंदूदड़ों में। किस खेल का प्रचलन हड़प्पा के समय था? शतरंज। कपास को यूनानी क्या कहते थे? सिंडोन। खेत की जुताई के लिए किसका उपयोग किया जाता है? हल का। संधवासी मिठास के लिए किस चीज का इस्तेमाल करते थे? तो शहद का इस्तेमाल करते थे। किसका? तो शहद का। हड़प्पा के समय व्यापार की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? तो वस्तु विनिमय प्रणाली। हड़प्पा में लिपि और धर्म की जानकारी कहां से मिलती है? सिंधुकालीन मोहरों से। चित्राक्षर लिपि को और किस नाम से पुकारा जाता है? वेंडो फेडम लिपि के नाम से। आजादी 1947 के बाद में भारत सबसे अधिक कहां हड़प्पा कालीन स्थलों की खोज हुई? तो गुजरात में। चावल के उत्पादन के साक्ष्य किस संधपुरा स्थल से प्राप्त हुए? तो रंगपुर एवं लोथल से। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? डेंटाइन के। किसके? तो डेंटाइन के। किसी जंतु की आकृति पैर के चप्पल के समान होती है? तो किस जंतु की जो आकृति है पैर के चप्पल के समान होती है? तो पैरामीशियम सही उत्तर है। क्या होगा? पैरामीशियम। निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता? तो चावल में। किसमें? तो चावल में। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? 1350 ग्राम। रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा है। कौन एक उड़ने वाली छिपकली है? तो ड्रैको है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? किंग कोबरा हो जाएगा। भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? व्हेल शार्क। दालें किसका एक अच्छा स्रोत है? प्रोटीन हो जाएगा।
इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? लाल रंग का। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मीथेन पाया जाता है। दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? लैक्टोमीटर से। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? एल्यूमिनियम। किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो एपिथेलियम ऊतक। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया? तो कुत्ता को। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? तो डेवी को। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो क्रीट इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? तो क्रीट होगा। सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं। टाइपराइटर टंकण मशीन के आविष्कारक कौन है? सही उत्तर होगा सोल्स। कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल का। गन्ने में लाल सड़ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? कवकों के कारण। किसके द्वारा? तो कवकों के द्वारा। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला है। इतने प्रश्न थे दोस्तों, तो इन सभी प्रश्नों को आपको याद करना है और पीडीएफ से रिवीजन भी करना है। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? तो टेलीग्राम चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।